जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है मुद्रा एवं विविध पक्ष। प्रथम स्वर्ण मुद्रा कब आरंभ हुई? 390 से 550 में गुप्त काल में। चांदी के रुपए अथवा रुपए के सिक्के की शुरुआत किस सुल्तान ने की? रुपए के सिक्के की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की। भारत में मौद्रिक तंत्र की पुनर्संरचना के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? सुखमय चक्रवर्ती कमेटी का गठन किया गया। किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम कर देने को क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन का मुद्रा के आंतरिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1999-2000 में पूंजी खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया? एस तारापोर की अध्यक्षता में। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष मूल्य क्या कहलाता है? विदेशी विनिमय दर कहलाती है। जब विदेशी विनिमय की सुपुर्दगी तत्काल या स्पॉट पर ही देय हो, ऐसी स्थिति में प्रचलित दर को क्या कहते हैं? स्पॉट रेट कहते हैं। अपने को विविध प्रकार के जोखिमों में उत्पन्न हो हानि से सुरक्षित करना क्या कहलाता है? हेजिंग कहलाता है। एक ही साथ किसी मुद्रा के फॉरवर्ड क्रय के लिए उसी मुद्रा का स्पॉट विक्रय करना या फॉरवर्ड विक्रय के लिए उसी मुद्रा का स्पॉट क्रय करना क्या कहलाता है? स्वैप कहलाता है। विदेशी मुद्राओं को एक ही साथ इस उद्देश्य से खरीदना तथा विक्रय करना जिससे विभिन्न बाजारों में प्रचलित विदेशी विनिमय दरों में पाए जाने वाले अंतर से लाभ उठाया जा सके क्या कहलाता है? आर्बिट्रेज कहलाता है। विनिमय नियंत्रण की दृष्टि से इस खाते को क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट अकाउंट कहते हैं। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? रुपया है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? विमुद्रीकरण विधि अपनाई जाती है। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ? 3 बार हुआ। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? बचत के बजट, प्रत्यक्ष कर के कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती करके रोका जा सकता है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, कथन किसका है? क्राउमर का। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक रोड महाराष्ट्र में। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश में। मुद्रा की कमी के कारण जब कीमतें गिरती हैं तथा उत्पादन व व्यापार को भारी नुकसान होता है तथा बेरोजगारी बढ़ जाती है, कैसी अवस्था होती है? मुद्रा संकुचन की अवस्था होती है। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदार को कम करना क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। साख मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। भारतीय मुद्रा रुपए के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया था? 15 जुलाई 2010 में। डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, एनसीएस, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में। 5, 10, 50, 100, 200 और 500 के नोट कहाँ छापे जाते हैं? करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड महाराष्ट्र में। सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों के साथ खोले गए नए रुपए के खाते क्या कहलाते हैं? वोस्ट्रो अकाउंट कहलाते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट? मुद्रा संकुचन या अवस्फीति में। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रा भ्रम कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो क्या कहलाती है? कठोर मुद्रा कहलाती है। अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर क्या कहलाता है? सामान्य कीमत स्तर कहलाता है। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत क्या कहलाती है? विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। किस अधिनियम के तहत भारतीय मुद्रा प्रणाली को दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 1957 से लागू किया गया था? भारतीय मुद्रा संशोधन अधिनियम 1955। वर्तमान में कौन कौन से नोट प्रचलन में हैं? 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के। 1996 में आरंभ नोटों की वर्तमान श्रृंखला को क्या नाम दिया गया है? महात्मा गांधी श्रृंखला नाम दिया गया है। भारत में प्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ? 1946 में। भारत में दूसरा विमुद्रीकरण कब हुआ? 1978 में। 1000, 5000 और 10000 के नोटों को बंद कर दिया गया था।